वही साजिश अब ये दोबारा हमारे खिलाफ कर रहे हैं। यार कोई बैठने का नहीं यार। कोई मतलब नहीं है, पर जनहित में यदि कोई कार्य होगा तो मैं आप लोगों के साथ अवश्य खड़ा मिलूंगा। मैं काफी दिनों से इस रास्ते को देख रहा हूँ, लेकिन कोर्ट में बिजी होने के कारण और परिस्थितियों के कारण मैं कभी आवाज नहीं उठा पाया आप लोगों के साथ। लेकिन समय बदलता है, मैं भी बदलता चला गया। अब आप लोगों के साथ हूँ, तन मन धन से हूँ, और इस आंदोलन को नहीं, इस रास्ते को खुलवाने के बाद ही मैं आराम से बैठूंगा। ये आप लोगों से मेरा वादा है। मैं या तो कहीं पे कदम नहीं रखता, यदि रख दिया तो होगा वही तो जायज है। और जायज जो है कि मैंने मकान टूटते हुए रास्तों के लिए तो देखे हैं, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई रास्ता बंद हुआ है। बड़ी बड़ी कोठियां, मेट्रो का प्रोजेक्ट बना तो करोड़ों की कोठियों को भी तोड़ दिया गया। लेकिन बड़ा अफसोस है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यदि प्रशासन इस बात का ध्यान नहीं दे रहा कि अदालत कुछ नहीं है, आदेश के बावजूद भी रास्ता बंद किया गया, तो इससे शर्म की बात अधिकारियों के लिए कोई और नहीं है। तो वापस चली गई, फिर मैंने धक्के खाए, दिल्ली में नौकरी की, कंपनी बनाई, और आज मैं एक स्टेब्लिश्ड, मेरा बिजनेस है सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में। मैं एक सेटल लेडी हूँ। अब मैं जब 2018 में रिटायरमेंट के लिए यहाँ आई कि मैंने सोचा कि चलो अब घर चले जाए वापस अपने। लड़ाई चाहे कुछ बड़ी लड़नी पड़े। जो रिकॉर्ड्स थे उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो उनके सर्वे पिलर्स के अंदर आता था, तो उनका कहना था जो कि ये उनका लैंड है। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये गोहर है जो रास्ता चला आ रहा था। परंतु मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि वो गोहर का जो ऑर्डर हुआ था चकबंदी विभाग के द्वारा 2023 में, आपके समक्ष कोई परशुराम होंगे शायद आपके गाँव के, तो उनके द्वारा एक वो ऑर्डर चैलेंज किया गया था। उसके बाद वो मिलिट्री आबादी से 2023 में गोहर किया गया। आर्मी का जो कंटेंशन था उसमें कि वो ऑर्डर एक पक्षीय हुआ। अगर आप लोग भी कोई पार्टी बनते हैं और अगर आपको बिना सुने कोई ऑर्डर किया जाता है, वो आर्मी का कंटेंशन था। हम चाहते थे कि हम इसको लीगल मैटर्स में ना ले जाएं। अगर हमें पूरी एंड रोड से मतलब है, अगर हमारा रोड बन जाए और लोगों को सहूलियत हो जाए, तो हमारा यही मुद्दा था। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप जानते हैं, रास्ते का विवाद आज तक जो विवाद था ये भंगड़ी गांव तक ही था। भंगड़ी में ही धरने प्रदर्शन शुरू हो रहे थे क्योंकि आर्मी वालों ने रास्ता बंद कर दिया था। लेकिन आज ये धरना प्रदर्शन भंगड़ी से चल के यहाँ पे आ चुका है। तहसील में एसडीएम के यहाँ पे धरना दे रखा है। हम आपको दिखा देते हैं कि कितनी यहाँ पे भीड़ है और कितनी तादाद पे लोग आए हैं। और इतने लोग इसलिए हैं कि जो ये रास्ता है, इस रास्ते से जो आवाजाही है तकरीबन 4 से 5 गांव की आवाजाही है। जैसे कि भंगड़ी हो गया, जलालपुर हो गया, टोडा हो गया, दुर्गा कॉलोनी हो गई। लगभग 21 से 22 हज़ार लोग इस रास्ते से दिन रात चलते हैं। और इसी रास्ते को पाने के लिए यहाँ पे जो है पूरा धरना प्रदर्शन करते हुए, और कितनी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन सहयोगी दीपू से कि दीपू दिखाएं पूरा जो भीड़ का मंजर दिखाएं कि आज तहसील परिसर में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन कोर्ट में भी फैसला था, कोर्ट से भी जीत के आ गए, लेकिन आज तक आर्मी वाले इस रास्ते को नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर क्या कारण है, तो मिलवाते हैं यहाँ की जनता से और यहाँ के लोगों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों। मैं नरेश पुंडीर एडवोकेट इस फाइल में अधिवक्ता रहा हूँ और मेरे द्वारा यह माननीय बंदोबस्त अधिकारी महोदय के यहाँ से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कराया गया है। क्योंकि रास्ता 100 वर्ष से पहला रास्ता चला आ रहा था। अभिलेखों में गलत तरीके से मिलिट्री दर्ज करा रखी थी, जबकि रास्ता था वो एक्चुअल में। तो मेरे द्वारा है माननीय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के द्वारा रास्ता दर्ज कराया गया है। अभिलेखों के अनुसार रास्ता दर्ज हुआ और पुनः रास्ता है। ये रास्ता खुलना चाहिए। पब्लिक को बेवजह से मिलिट्री के द्वारा प्रेस। साल से आप कह रहे हैं कि रास्ता चल रहा था, फिर ऐसे क्या कारण बने कि आर्मी वाले जो हैं ये रास्ते को अपने कब्जे में ले रही हैं? ये आर्मी के द्वारा जो ज़मीन एक्वायर की गई थी, वो इनको पूरी ज़मीन को एक्वायर दिखा लिया गया। गलती से अपना रास्ता दर्ज करा लिया था, मतलब आबादी दर्ज करा ली गई थी वहाँ पे। अच्छा। जबकि रास्ता था पुराने चकबंदी में भी घोर था ये।
और रास्ता ही दर्ज किया गया है, जो रास्ता अभिलेखों में था वही दर्ज किया गया है। जैसे कोर्ट में आप इसकी पैरवी कर रहे थे, आपने कोर्ट में केस भी लड़ा है, कोर्ट का क्या फैसला आया? कोर्ट का फैसला है कि रास्ता दर्ज किया जाता है गाँव के लिए, रास्ता ही दर्ज किया गया है और पक्की सड़क दर्ज थी वहाँ पे। रास्ता दर्ज करने के बाद ही आदेश हुआ था कि इसमें रास्ता दर्ज किया जाए और गांव वालों को इसका लाभ मिल सके। वकील साहब, न्याय का एक मंदिर बोला जाता है न्यायालय को। जब न्यायालय ने जनता के पक्ष में रास्ता घोषित कर दिया है तो फिर न्यायालय की भी अवहेलना क्यों की जा रही है? ये तो मिलिट्री की अपनी हठधर्मी है, गाँव वालों को परेशान किया जा रहा है। चूँकि मिलिट्री के सामने गाँव वाले ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं तो इसलिए तंग किया जा रहा है, जबकि कोई ऐसा नहीं है। रास्ता ही है और रास्ता दर्ज होना, रास्ता खुलना चाहिए, वो चलना भी चाहिए। तो ये थे वकील साहब जो कि इस केस की पैरवी कर रहे थे और केस जो है कोर्ट में गया, कोर्ट से केस जीत के भी आए और ये वकील साहब बोल रहे हैं कि रास्ता जो है कागजों में भी दर्ज है और 100 साल से रास्ता है, यानी कि पुश्तैनी रास्ता है, ये रास्ता खुलनी चाहिए। साफ लफ्ज़ों में वकील साहब ने आरोप लगा दिया है मिलिट्री के ऊपर कि मिलिट्री जो है अपनी हठधर्मी दिखा रही है। तो और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं राय कि क्या आखिर पूरा मामला क्या है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं संजीव वर्मा जो कि एडवोकेट हैं, वो भी इस धरने पे पहुंचे हैं जो रास्ते का धरना है। उनसे भी जानते हैं क्या आखिर पूरा मामला है। संजीव वर्मा जी, आज आप ये धरने पे पहुंचे हैं, क्या मामला दिखा आपको? ये आर्मी का और भंगेड़ी वालों का मामला है रास्ते का, जबकि भंगेड़ी वाले कोर्ट से आदेश हो गया था इनके फेवर में, लेकिन अधिकारियों की गलती है कि आदेश का, कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया और इनका आर्मी द्वारा रास्ता रोका जा रहा है। अधिकारियों को चाहिए कि वार्ता करके आर्मी से इनका रास्ता खोल दिया जाए। ये जनहित का कार्य है, इसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। जैसे धरने पे एडीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने बताया है कि आर्मी जो है स्टे लेके आ गई है कि कोई एनओसी का मामला था कि रास्ता भी आर्मी वालों का निकल रहा है। नहीं, जब कोर्ट से आदेश हुआ है, इनके फेवर में हुआ है तो अपील कर सकते हैं। स्टे है तो स्टे की कॉपी देनी चाहिए, रास्ता बंद नहीं करना चाहिए था। अपील करते तो दूसरी पार्टी भी कोर्ट में जाती और वहाँ पर दोनों की सुनवाई होने के बाद ही कोई आदेश होता। एक तरफा कार्रवाई है और फेवर की बात है। प्रशासन की गलती है कि वो इन लोगों का कम से कम 10,000 लोगों की जनसंख्या होगी इस गांव में जिनका रास्ता बंद करा जा रहा है। लेकिन अगर तो आर्मी की माने तो आर्मी ने अपनी ज़मीन दी है और दूसरा रास्ता बना के दे रही है वहाँ पे गाँव वालों को। वो जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बिठाकर वार्ता करानी चाहिए और जो भी सही ढंग से कोई रास्ता निकले उसको करना चाहिए। अभी आप भी इस आंदोलन में पहुंचे, आपका क्या यहाँ पे रूपरेखा रहेगी इस पूरे आंदोलन में? मैंने, अगर जो कोर्ट का आदेश हुआ है और इन्हें कहीं भी कोर्ट की आदेश के बाद में ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनके लोगों के साथ हूँ और कोर्ट में जो भी होगा वो मेरी तरफ से होगा। वकील भी मैं स्वयं अपनी तरफ से खड़ा करूँगा और जो भी होगा इन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने बताया है कि कोर्ट का जो मामला है, जैसे स्टे ले रखा है, जहाँ तक कोर्ट की हेल्प होगी मैं इनके साथ हूँ, जो गांव वाले हैं और इनके साथ निरंतर बना रहूँगा। जो कोर्ट, वकील साहब ने एक ऐलान और कर दिया कि कोर्ट की फ़ीस भी मैं नहीं लूँगा, जहाँ तक कोर्ट में लड़ूँगा मैं इनकी तरफ से लड़ूँगा। भावना पांडे जी से भी जानते हैं। भावना पांडे जी, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आप पहले भी गए थे तो रोड बनना शुरू हो गया था, लेकिन फिर रोड बीच में रुक गया, क्या कारण है बीच में रुकने? देखिए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है। जब मैं पिछली बार गई थी उस समय जब मैं सड़क के बारे में कहने गई, PWD के एक्शन से बात हुई, उसने 50 लाख सेंक्शन भी किया, सड़क भी बनी। बाद में कुछ गद्दारों ने, कुछ लोगों ने श्रेय लेने की कोशिश करी और एक रास्ता मैटर तो वो है। दूसरा मैटर है जो आर्मी के लोग हमेशा रास्ता बंद करते हैं, तो कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, 3.5-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। भाई रुड़की से 5 मिनट का रास्ता है, तो कोई ना कोई सरकार को, कम से कम 6,000 लोग हैं, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, लड़कियां हैं और महिलाएं हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को इतनी प्रॉब्लम होती है इतना घूम के आने में, तो गवर्नमेंट को, सरकार को इसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और धामी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों जनता को ये लोग परेशान कर रहे हैं? हर जगह देखिए, इनको जनता कितना परेशान रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी EVM सेट रहती है। सरकार की अगर तो बात कर रहे हैं तो कोर्ट में भी केस था, कोर्ट से जो गांव वाले हैं वो रास्ते का जो विवाद था वो जीत चुके हैं। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि रास्ता ये गांव वालों को, ऐसा जिसमें गांव का फायदा हो उसको तो ये
कोर्ट से जीत के आ जाओ तो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ जाओ, ये लागू नहीं करते। और जिसमें गवर्नमेंट का लॉस होगा, अधिकारियों का फायदा होगा या जनता का नुकसान होगा, 6 घंटे के अंदर आपने देखा हल्द्वानी के अंदर 20 मिनट के अंदर कोर्ट के आदेश को लागू कर दिया था इन्होंने। और यहाँ जनता का हित का है तो इसको लागू नहीं करेंगे कोर्ट के आदेश को, और उधर जनता के अहित का था हल्द्वानी में तो 20 मिनट में लागू कर दिया। भावना जी, अभी आपने गद्दारों की बात करी है, गद्दार कौन है, थोड़ा सा खुल के स्पष्ट करिए। देखिए, अभी इन्होंने मेरे पे ST झूठी लगा रखी है और पहले उसका फैसला हो जाए। और मैं कहना चाहती हूँ, ये झूठे मुकदमे में अगर इसके के खिलाफ कुछ बोलो तो झूठा मुकदमे का, अभी आपने देखा क्या कहते हैं, अंकिता भंडारी का जो केस लड़ रहा है उसमें कल इसको गिरफ्तार कर दिया ST लगा के। इसी तरह मुझ पर भी झूठा ST दर्ज कर रखी है। अगर इनके खिलाफ कोई बोले तुम कुछ भी करो, मगर जनता के साथ में खड़ी हूँ और धामी को इस रास्ते को खुलवाना पड़ेगा। आर्मी से बात करनी पड़ेगी, राजनाथ सिंह से बात करनी पड़ेगी, वरना भाजपा के लिए हरिद्वार लोकसभा तो ये हार ही रहे हैं, 100% हार रहे हैं। इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई का ऊपर से थोप के आएगा कैंडिडेट, और उसके बाद ये मोदी के नाम पर, राम के नाम पर जीतना चाहते हैं। ऐसा इस बार नहीं होगा। और मैं कहना चाहती हूँ इस हरिद्वार लोकसभा को तो इनको हारना है, और अगर इसका इफेक्ट और अदर लोकसभा में भी इनका जाएगा। एक सवाल और बन रहा है यहाँ पे कि जनप्रतिनिधि जितने भी हैं रास्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक भी निष्कारण नहीं हो पा रहा है। कैंट ही अपनी मनमानी कर रहा है, ये क्या मानते हैं, इसको राजनीति मानते हैं या कैंट की सुरक्षा मानते हैं? देखिए, कैंट की आर्मी की सिक्योरिटी अपनी जगह है, मगर जनता भी तो कुछ चीज़ है ना। हम आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आर्मी के अधिकार वो भी तो हम ही में से है ना। वहाँ सारे आर्मी के रिटायर्ड लोग रहते हैं, वो भी तो कल तक हमारे लिए बॉर्डरों पर सुरक्षा कर रहे थे, आज उनका रास्ता बंद कर रहे हो। कल तक वो पाकिस्तानियों का रास्ता बंद कर रहे थे, आज उनके लिए आप रास्ता बंद कर रहे हो। तो ये सोचना पड़ेगा, इसका हल सरकार को निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और एक आम जनता का रास्ता भी होना। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है भाई, ये रुड़की है, तो इतना सा रास्ता आप नहीं निकाल सकते क्या? सिक्योरिटी करिए, कुछ ना कुछ सिस्टम बनाइए, ये गलत है, इसका निस्तारण दामी करना पड़ेगा। सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जैसे आप भी जनप्रतिनिधि बन के आई हैं, यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी बन के आई हैं, आपके पास कुछ ऐसा सोल्यूशन है कि आर्मी भी खुश रहे और जनता भी खुश रहे? वही तो बता रही हूँ, 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता एटलीस्ट उसमें चाहे सिक्योरिटी करें, किसी भी तरह का 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता खोलना चाहिए ताकि आर्मी की सिक्योरिटी बनी रहे और जनता भी खुश रहे। जी, तो बहुत अच्छा कहा है भावना पांडे जी ने कि इस तरीके का सॉल्यूशन कि जो 2-3 रास्ते हैं वो बंद करके एक रास्ता खोल देना चाहिए ताकि आर्मी की सुरक्षा भी बनी रहे और जनता की सुविधा भी बनी रहे। तो इसी के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं, उनकी भी राय आपको दिखाते हैं। आएंगे आप? ऐसा है श्रीमान जी, ये रास्ता जो है ये ब्रिटिश टाइम से है और 200 वर्ष तो यहाँ अंग्रेज़ रह गए और ये 200 वर्ष से पहले भी है। गांव पहले बसा है, ठीक है, फौज बाद में ये। तो ऐसा क्यों, कहीं भारत के संविधान में लिखा है ये स्वतंत्र राष्ट्र है कि रिपब्लिक का रास्ता बन के जाए? ये बताइए आप, ये 4-5 गांव आ रहे हैं, ये इतनी पब्लिक, कम से कम 25,000 से ऊपर की पब्लिक है, तो इतनी पब्लिक को क्यों परेशान किया जा रहा है? ये कहाँ जाएंगे? इनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेडीज़ भी हैं, ये हम लोगों को जंगल से रास्ता दे रहे हैं। ये बताइए कि वहाँ हमारे बच्चे बहनें बेटियाँ सुरक्षित हैं जंगल में? रात में कोई अनहोनी होती है, कोई कांड होता है, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब देगा उसका? तो ऐसा ना किया जाए, कृपया हमें रास्ता दिया जाए और रास्ता यही चाहिए हमें, क्योंकि ये सेफ है हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए। जी, तो जो गांव वाले हैं रास्ता यही लेने के लिए इसलिए तैयार हैं कि क्या नाम, ये जो रास्ता है 5 मिनट का रास्ता है और कई सालों से इस रास्ते में चल रहे हैं, तकरीबन 100 साल से। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि ब्रिटिश टाइम से ये रास्ता चल रहा है। जो दूसरा रास्ता ये दे रहे हैं, जंगल की तरफ से दे रहे हैं, वहाँ पे बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। कल भी हमने कवरेज की थी, कल कवरेज के टाइम पर दिखाया था, तो तब भी यही बात आई थी कि जंगल के रास्ते से कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अलग अलग लोगों की, जनप्रतिनिधियों की आपने राय सुनी है, लेकिन यहीं पे अब हमारे साथ जो भंगड़ी की जनता है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अगर जनता से जानते हैं कि आज जैसे यहाँ पे SDM साहब भी आए थे और जनप्रतिनिधि भी आए, खानपुर विधायक भी आए और जनप्रतिनिधि भी आए, तो क्या फैसला हुआ है, क्या निष्कर्ष निकला है? फैसला तो देखो, अभी कुछ बात जो है निष्कर्ष नहीं निकली है, और फैसले की बात यह है, मैं आपसे आप भी देखना चाहोगे, आप कभी दिल्ली गए हो, अम्बाला गए हो, देहरादून गए हुए हो, हर छावनी में आम आदमी के लिए रास्ता खुला हुआ है, खुला है नहीं? तो आप ये बताइए, रुड़की छावनी में BG सेंटर के जो कमांडेंट है और प्रशासन जो है वो भंगड़ी का रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? इसका जवाब दे दे, धरना खत्म हो जाएगा।
इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? पब्लिक को जो है लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है। लेकिन कभी कैंट बाहर का कहना तो ये है कि रास्ता हमारा है, हमारे कागजों में है। कैंट का जो रास्ता है, चलो आपकी बात में पत्रकार जी ये मानता हूँ कि कैंट फौज आर्मी ये बोल रही है कि कैंट का रास्ता उनका है। अभी आप थोड़ा पीछे जाइए, 2018 में कोरोना काल में जो हमारा छावनी में से जो रास्ता जाता था, जो ढंढेरे गेट से आता था, वो जो है लॉकडाउन से बंद है। वो हमारा लिखित रूप में हम केस भी जीत चुके हैं। तो फौज क्यों नहीं दे रही है? अब सुनो मेरी बात, फौज ने जो है वो रास्ता खोल रखा है ढंढेरा स्टेशन से, और गांव की तरफ से बंद कर रखा है। फौज तो अपने काम पूरे कर रही है, तो गांव का रास्ता क्यों नहीं खोल रही है? ये पॉइंट वाली बात है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन क्यों, और जो है प्रशासन जो आर्मी जो है मिल के जो है हमारे गांव के रास्ते को क्यों बंद कर रही है? जो है 2-3 साल से, 200 या 300 सालों से पहले बहुत पुराना रास्ता है हमारे गांव का। तो गांव भंगेड़ी की जनता पूछ रही है आर्मी से खास तौर से कि रास्ता क्यों बंद कर रही है। क्या कहना चाहोगे भाई? रास्ते के बारे में ये कहना चाहते हैं कि रास्ता हमें मिल जाना चाहिए। रास्ते कहाँ को चले गए? भंगेड़ी गांव वाले कहाँ को चले गए? रास्ता तो ज़रूर मिलना चाहिए। रास्ता मिल जाएगा, हमें जो है आने जाने का जो हमारा सफ़र है आसान हो जाएगा। लेकिन रास्ते की अगर तो बात कर रही है तो आर्मी दूसरा रास्ता दे तो रही है। कौन सा रास्ता दे रही है? कौन सा रास्ता दे रहे हैं? मेरे बताइए, मैं दूंगा इसका जवाब। आर्मी जो है दूसरा रास्ता तो दे ही रही है। आर्मी दूसरा रास्ता क्यों दे रही है और ये वाला क्यों नहीं दे रही है? इसका कारण जो है प्रशासन और आर्मी को पता है। आर्मी ये भी बंद कर देगी और आने वाले टाइम में वो भी बंद कर देगी। अभी मैंने आपसे क्या बात कही, आप 2018 में जाइए, कोरोना काल में जो है ढंढेरे से जो सीधा चीमा गेट से हमारे गांव का रास्ता आता था, वो जो है 2018 और 2024 से अब तक बंद है। पर फौज ने क्या है अपने काम के लिए खोल रखा है, तो गांव के लिए खोल क्यों नहीं रखा है? जबकि वो केस जो है गांव भंगेड़ी वाले जीत चुके हैं। तो इसमें प्रशासन और जो है आर्मी चुप क्यों है? तो सुना आपने कि अब आपके भी दिमाग में ये सवाल घूम रहा होगा कि जब दूसरा रास्ता आर्मी दे रही है तो भंगेड़ी जो गांव की जनता है वो दूसरा रास्ता लेने के लिए क्यों नहीं तैयार है, इसी रास्ते को क्यों? तो ये एक सवाल जनता के अंदर है कि ये भविष्य में हो सकता है कि जो रास्ता हमें दे रहे हैं वो भी बंद कर दें। जिस तरीके से हमारे 3 रास्ते पहले बंद कर चुके हैं, चौथे रास्ते ये बंद करने जा रहे हैं, तो इस तरीके से जो रास्ता जनता को दिया जा रहा है आर्मी द्वारा वो भी बंद कर देगी। तो ये एक बहुत बड़ा डर जो है भंगेड़ी की जनता के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सफ़ी भी पहुँचे हैं। मोहम्मद सफ़ी जी, आज आपने धरने को समर्थन दिया, क्या कारण है समर्थन देने का? देखिए, ऐसा है, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता का हित सर्वोपरि है। अगर जनता का हित सरकारें नहीं कर पाएंगी तो ये प्रजातंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जनता का हित, क्योंकि जनता ही जनप्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजती है, वहाँ हमें सरकारें बनाती हैं, और जनता इसलिए अपनी सरकार बनाती है ताकि मैं आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो उनकी समस्याओं को हल करें। जो मामला चल रहा है, सेना से विवाद चल रहा है आम पब्लिक का, ये बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस मामले को हल नहीं किया, जिससे जनता को बहुत भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बड़ा लंबा डिस्टेंस उनको तय करके आना पड़ रहा है और उस पर काफ़ी दिक्कतें हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भाजपा गवर्नमेंट को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह को, कि जल्द से जल्द ये सेना से बात करके, सेना के आला स्तरीय अधिकारियों से बात करके रास्ते के मसले को सुलझवाएं। सेना से बात चल रही है, 72 घंटे का इन्हें टाइम दिया गया था, 72 घंटे के बाद भी जो है सेना स्टे ले आई है, इस वजह से ये रास्ता विवाद इतना तूल पकड़ रहा है। अब देखो, अगर सेना 72 घंटे मांग रही थी तो फिर स्टे कहें के लिए लाई हो? स्टे कहें के लिए लाई? तो इसका मतलब यह है कि सेना इस मामले में जो है लिपापोती कर रही है और वो जनता को उनका हक नहीं देना चाहती, उनके जनता को उनका रास्ता नहीं देना चाहती है। सेना का कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ही ये रास्ता है, सेना दूसरा रास्ता दे रही है। सुरक्षा करना हमारे देश की, हमारी जनता की, हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना हमारी प्यारी फौज का काम हैगा और वो हमेशा करती रहेगी। हम उन पर पूरा भरोसा है, अपने देश की ताकत पर, देश की सेना पर, देश के असले पर और देश की हिम्मत पर, देश के नौजवानों की हिम्मत पर हमें पूरा यकीन है। हमारे देश की हिफाजत हमेशा
होती रहेगी। कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ को आग उठाकर नहीं दे सकता, इतनी हमारी सेनाओं में ताकत है। लेकिन सेना ये समझे कि ये जनता है, यही जनता जो खेतों में खड़े होकर अन्न उगाती है, उसी अन्न से हमारा किसान सीमाओं पर डटा हुआ है और देश की रक्षा कर रहा है। तो देश की सेना को ये देखना चाहिए कि जनता का हित सर्वोपरि है और जनता के हित को देखते हुए वो उनका एक रास्ता चिन्हित कर दें जिसमें ना तो सेना को परेशानी हो ना जनता को परेशानी हो। जी सभी जी, अगर आप लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ एक एडवोकेट भी हैं और कानून जो है सर्वप्रिय होता है, कोर्ट से मुकदमा जीते हुए हैं जो जनता है, कोर्ट से मुकदमा जीती भी है भंगेड़ी की जनता। देखिए, माननीय कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए क्योंकि हमारे देश में एक संविधान प्रधान देश है, यह कानून प्रधान देश हैगा और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, इनका शासन चलता है। ये इनके आदेशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है, सेना की भी जिम्मेदारी है और आला अफसरों की भी जिम्मेदारी है कि माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करें। जी, तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ एडवोकेट सफ़ी, जिन्होंने बताया है कि जो कोर्ट है, एक न्यायालय है, उसके संविधान में न्यायालय को मंदिर बोला जाता है, उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ हम मुलाकात करवाते हैं जो एसडीएम है, उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया जनता को, ये धरना निरंतर चलता रहेगा या इसी तरीके से रहेगा, ये भी अभी एक सोचने का विषय है। तो एसडीएम साहब से बात करते हैं। यूज़ करते रहें, प्रोटेस्ट करते रहें। अगर किसी की कोई भी राइट अफेक्ट होती है तो बिल्कुल अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करें, बट सभी लोग डेमोक्रेटिक मैनर में करें और समझें कि हम लोग रूल से बाउंड है। हम लोग कोई काम अगर करना चाहें, हमें उसे विद इन द फ्रेम ऑफ रूल्स, विद इन द फ्रेम ऑफ द सिस्टम करना पड़ेगा। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें एंड होपफुली हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो अभी रास्ते के विवाद को लेकर आपने सुनी है और लोगों की बात, लेकिन यहाँ पे खानपुर विधायक भी पहुँच चुके हैं। विधायक साहब, बहुत दिन हो गए, ये रास्ते का जो मामला है, क्या इसमें हो रहा है? देखिए, ये तो आर पार की लड़ाई का ऐलान है, लेकिन मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अब झुक रही है और सेना से वार्तालाप का दूसरे दौर का वार्तालाप आज होना है और मुझे लगता है कि आज रात तक नहीं तो कल तक कोई ना कोई इसका समाधान निकल आएगा और अगर समाधान नहीं निकलेगा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं। इस बार प्रशासन की भी और सेना का हमें सम्मान है, सेना हमारे सर्वोपरि है, सेना को हम अपने सर माथे रखते हैं। मेरे जैसा आदमी तो अगर सेना का ट्रक भी देख लेता है, जवान दिखते हैं, हम तब भी उन्हें जय हिंद कर देते हैं। लेकिन सेना अगर हमें संगीनों से और टैंकों से डराने का प्रयास करेगी तो हम दबने वाले नहीं हैं। जी विधायक साहब, लेकिन कोर्ट में तो मामला जीत चुकी है जनता। कोई जीत नहीं चुकी है, सिर्फ स्टे हुआ है और वो स्टे भी 3 महीने से, मैंने 6 महीने पहले अपनी निधि से 24 लाख रुपए जारी कर दिए थे सड़क के लिए। जानबूझ के सड़क को प्रशासन ने डिले किया, बनने नहीं दिया, सेना को समय मिला और वो जाकर कोर्ट से स्टे लिया है। लेकिन अब इनकी चालबाजियों में हम आएंगे नहीं, ये लड़ाई आर पार की। आपका कहने का मतलब है कि शासन प्रशासन की गलती है? बिल्कुल गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दिखाया आपको पूरे धरने का हमने के तहसील परिसर में जो धरना चल रहा है किस तरीके से चल रहा है। और यहीं पे एडवोकेट संजीव वर्मा पहुंचे, यहीं पे भावना पांडे भी पहुंची है, यहीं पे विधायक उमेश कुमार जी भी पहुंचे और लोक जल शक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सफ़ी भी पहुंचे। तो अलग अलग तरीके से इस धरने को समर्थन दे दिया गया है। एसडीएम साहब की भी बात सुनवाई है आपको कि किस तरीके से आर्मी का कहना है कि एक पक्षीय फैसला हुआ था और आर्मी उसमें पार्टी नहीं बनी थी, इस वजह से आर्मी ने जो है स्टे लिया है। तो अब ये धरना कब तक चलता रहेगा, ये अभी एक गर्भ भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।